अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ और न्यू रेसिपी आप लोगों के लिए। चलिए तो देख लेते हैं शाम से। तो शाम में मैं बच्चों के लिए वाफ़ल बना रही थी। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर जो भी चीज़ें बच्चों को पसंद हैं वो घर पर ही बनाकर खिलाऊँ। क्योंकि घर पर ना हम लोग जब खुद कुछ बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हाइजीन का ख़्याल रखा जाता है, और बाहर का हमें नहीं पता होता है कोई कैसे बना के हमें दे रहा है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर जाते हैं तो कुछ नहीं खाते हैं। अगर कभी बाहर जाना होता है और बच्चों का कुछ दिल करता है तो वो भी खिलाया ही जाता है। तो देखिए एक के बाद एक ये जो वाफ़ल है बनाती गई मैं और सब बच्चों को खिलाती गई। तो इसमें ना स्प्रिंकल के लिए बच्चों की सबकी अलग अलग फरमाइश होती है कि कोई बोलेगा कि मम्मा डार्क चॉकलेट इसके ऊपर से मतलब खानी है, कोई हनी के साथ। तो जो जिसका दिल जाता है उस हिसाब से। तो अगर जिन लोगों के पास ना इसका वॉफ़ल मेकर नहीं है वो इसको उसमें भी बना सकते हैं, सैंडविच मेकर जो होता है। लेकिन इसमें तो ये इसी के लिए है स्पेशली। तो वो इसमें तो बनेंगे अच्छे, लेकिन उसमें भी आराम से बन जाते हैं। तो हमारे पास तो था ये, तो हमने बना लिए। तो बहुत अच्छे बन जाते हैं घर पर भी। और पता है ये मुझे भी वाफ़ल जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत सालों पहले मतलब एक ज़माना गुजर गया है, हमने सबसे पहले जो खाए थे DLF मॉल ऑफ इंडिया में खाए थे। और इतने टेस्टी अपने भाई के साथ। तो जब तो बहुत अच्छे लगते थे, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में अगर खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और अब तो ये कॉमन सी चीज़ हो गई है। और मेरे बच्चे तो कहीं अगर मतलब हम लोग जैसे कहीं घूमने के लिए जाएं या कुछ, तो उन लोगों का सुबह का जो नाश्ता होता है यही सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद फैमिली में सब लोगों को खिलाकर अब आ गया मेरे बच्चों का नंबर अब ये लोग खाएंगे। तो ये लोग ना शायद एक मूवी देख रहे थे और मैं लेके आई हूँ उन लोगों के लिए। तो सिद्रा को ना बनाना के साथ भी अच्छे, हनी और बनाना के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आज केले नहीं थे। और हुसैन को भी फिर मैंने दिए, तो सब लोगों को बहुत अच्छे लगे। अच्छा, आप लोगों के ना मेरे पास DM होते हैं, क्योंकि ये होता है कि इंस्टा पर भी आप लोग मेरे रील्स देखते हैं और यहाँ पर भी देखते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ पर कुछ कमी लगेगी या कुछ आप चाहते हैं वीडियोस में, तो वो मुझे वहाँ पर मैसेज करके बताते हैं, DM करके। तो मेरे पास कई मैसेज थे कि जो ओरिजिनल वॉइस होती है वो भी रहने दिया करिए। तो बहुत सी बार ऐसा होता है बच्चे बहुत शोर हंगामा मचा के रखते हैं, तो मैं इसलिए वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट डे का है, सुबह में उठने के बाद मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा मौसम है। आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ठंड तो स्टार्ट हो ही गई है और धूप अभी देखने को मिल रही है। और लगता है आगे जैसा कि होता है हर बार दिसंबर में धूप कम ही देखने को मिलती है। तो सुबह बहुत अच्छी मतलब हो रही है, अभी मौसम बहुत अच्छा था। और जो बर्ड्स की जो आवाज़ें होती हैं ना, हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा लॉन है, तो वहाँ पर ज़्यादा ये आवाज़ें होती हैं बर्ड्स की सुबह में, मुझे बहुत पसंद आता। मतलब फजर की नमाज़ से पहले ही ये स्टार्ट हो जाती है, मेरे रूम में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं चिड़ियों की। तो अब उसके बाद अब बनाते हैं लंच, जो आज की हमारी रेसिपी है। तो मैं अपने ब्लॉग्स में कोशिश करती हूँ एक रेसिपी पर आपके साथ शेयर करूँ। तो एक भगोना लिया है और इसमें ऑयल डालकर गरम कर लिया था। एक प्याज गोल्डन फ्राई करने के लिए रख दी है। तो इस भगोने के लिए बहुत मैसेज होते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया है। तो ये मैंने मार्केट से लिया था और टाइनॉक्स ब्रांड है इसका, और ये स्टेनलेस स्टील का है। तो बहुत अच्छा है, इसमें चिपकता कुछ नहीं है। जैसे सब लोग मालूम करते हैं कि आप स्टील के भगोने में बना रही हैं तो नीचे तो नहीं चिपक जाता है, नहीं, ये हैवी है एकदम। तो प्याज जब हल्की हल्की सी फ्राई होने लगेगी तो इसमें सारे गरम मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, तेज़पात, ये सारे मसाले मैंने डाले हैं। तो चिकन या मटन की कोई चीज़ बनती है तो इसमें मसाले तो डाले ही जाते हैं। और ये 3 प्याज मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रेवी चाहिए थी, मेरे बच्चे ना राइस के साथ खाते हैं कोफ्ते, तो इसलिए 3 प्याज मैंने डाली है। वरना जितने थोड़े से कोफ्ते हैं 1 प्याज भी काफ़ी होती, सॉरी 2 प्याज भी काफ़ी होती। तो प्याज डालने के बाद पिसी हुई प्याज, फिर मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। तो मतलब अगर अभी आप देखेंगे कि कोफ्ते तो बहुत बस हाफ़ KG कीमे के हैं, कि इतने से कोफ्तों के लिए इतना मसाला, तो मुझे ना ग्रेवी ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि राइस के साथ थोड़ी ज़्यादा ही ग्रेवी खाई जाती है।
फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सब डाला है मसाला जब प्याज जो पहले फ्राई करने के लिए रख दी थी वो गोल्डन फ्राई हो गई है। उसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस गोल्डन फ्राई करना है। और उसके बाद मसाला भूनना है, तो मसाला बहुत अच्छा भूनना है, ऑयल अलग हो जाए और मसाला अलग, जैसे बोलते हैं ना बड़े बूढ़े कि फट गया एकदम मसाला या ऑयल एकदम अलग हो गया, तो वैसा ही वाला। फिर देखिए कीमा, तो ये भी मैं घर पर ही पीस लेती हूँ, बोनलेस चिकन का। उसमें मैंने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और खसखस, और भुने हुए जो चने होते हैं एक साथ पीस कर मैंने डाल दिए हैं, दोनों चीज़ें एक साथ पिस जाती हैं, और लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर खूब सारा हरा धनिया, प्याज एकदम बारीक चॉप की हुई, और अदरक, ये सारी चीज़ें इसमें डालनी है, और हरी मिर्च। तो खूब सारा ये सब कुछ भी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और चिकन के कोफ्ते भी अच्छे लगते हैं। पता है मेरे बच्चों को पता नहीं क्या है, ये लोग मटन और कोई सा भी गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, चिकन तो फिर भी खा लेते हैं, और मसाले वाला तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। कोफ्ते भी अगर मैं अफ़गानी कोफ्ते बना लूँगी तो बड़े शौक़ से खाएंगे, और ये तो अगर राइस के साथ दे दूँगी तो खा लेंगे, रोटी के साथ तो ये वाले कोफ्ते भी नहीं खाते हैं। प्लेन शोरमे वाला गोश्त या कोरमे शोरमे, ये सारी चीज़ें बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो देखिए अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मैंने वो बोल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी डालना था इसमें। अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और चिकन के कोफ्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, एकदम गल जाते हैं। अगर हम मटन के बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, एकदम फास्ट। तो अब हम बना लेंगे सारे कोफ्ते, और उधर हमारा मसाला जो है वो बस भुनने ही वाला है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो यहाँ पर आ रही थी भगोने की बात, वो बीच में ही रह गई है। तो अगर आप लोग चाहें ना तो स्टील का ये वाला भगोना ले सकते हैं, अच्छा खासा हैवी होता है ये, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने शादी के बाद पहला कोई कुकवेयर जो है वो लिया था, वरना वही शादी वाले सब चल रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मेरे 65 के कंप्लीट हुए थे तो मुझे अपने किचन के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेना ही था, क्योंकि मैं रेसिपीज़ ही बनाती हूँ, तो अपने किचन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना था। तो यही 2 चीज़ें मैंने ली थी, एक इसी का फ्राई पैन था, और नॉन स्टिक के लिए आजकल सब लोग मना ही कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अगर उसकी लेयर हटने लगती है तो फिर मैंने ये 2 चीज़ें ली थी, वरना तो शादी की सारी चीज़ें यूज जो कुकवेयर जो होते हैं वो तो ऐसा होता है कितने कितने साल पूरी पूरी ज़िंदगी चलते रहते हैं, इतने सारे कुकर वगैरह सब होते हैं, तो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन इंशाल्लाह जब 100K भी कंप्लीट होंगे फिर भी मैं अपने किचन को कुछ ना कुछ इसी तरह से गिफ्ट करूँगी। तो देखिए इधर मैंने सारे कोफ्ते जो है मसाला भुनने के बाद इसमें डाल दिए थे। अब यहाँ पर एक मसला आ जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं मैसेज कि आपने तो कोफ्ते फ्राई नहीं किए, तो रेसिपी तो गलत है आपकी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग फ्राई करते हैं तो वो फ्राई कर कर ही डालिएगा, है ना, किसी की कोई रेसिपी गलत नहीं है, वो उनके भी अच्छे होते होंगे। और हम लोगों ने बचपन से इसी तरह से खाए हैं, मतलब मसाला भुनने के बाद सारे कोफ्ते इसमें रख देते हैं और वो दम में आ जाते हैं, अच्छे गल जाते हैं। तो दोनों तरह से बना लेते हैं, मतलब मैं तो तल के नहीं बनाती हूँ, लेकिन दोनों तरह से बनते हैं, तो जैसे भी जिसको पसंद है वैसे बना के खाएं। और जब हमारे कोफ्ते गल जाएंगे तो ग्रेवी के लिए जितना पानी डालना है वो पानी डाल देंगे, और ऊपर से हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। अब है शाम का टाइम, तो मैं बना रही थी चाय, और एक मुझे अभी बिस्किट बहुत दिनों के बाद मिला है, ये वाला ड्रीम लाइट के नाम से आता है, अनमोल का। तो ये मुझे बहुत पसंद था, एक टाइम था जब मैं हॉस्टल में थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, शाम की चाय के साथ मैं खाती थी। सिंगल वाला जो पैकेट होता है ना, वो पूरा पैकेट में खा जाती थी, तो मुझे ये बहुत पसंद था। तो मुझे मिला तो मैं लेके आई थी। और फिर हमारे घर पर आ गए थे नीचे कुछ मेहमान, तो 2 कप चाय के लिए इन्होंने बोला था कि जल्दी से बना के भेज दो, तो बस मैंने चाय बनाई। और उसके साथ ये तो मना ही कर रहे थे, मतलब जो आए थे वो मना कर रहे थे कि नहीं बस अब खाना वाना खा के आए हैं, सिर्फ चाय पियेंगे, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कुछ रख दिया था चाय के साथ। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं भी वेट करती हूँ आपके कमेंट का, जिस तरह से आप मेरे व्लॉग्स का, मेरी रेसिपीज़ का वेट करते हैं।
और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल।